जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो बिगड़ा हुआ है, जो आपको समस्या कर रहा है और परेशानियों पे परेशानियाँ दे रहा है। वो आपकी कुंडली में ख़राब स्थिति में है, पीड़ित ग्रह है और आपको परेशान कर रहा है, और इतना परेशान कर दिया है आपको कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल हो गई है। समय ख़राब चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य भी ख़राब है, हर चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा लक्षणों के आधार पर, जिस प्रकार रोगी डॉक्टर के पास में जाता है और अपने लक्षण बताता है, डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो डॉक्टर उसी के अंदाज पर आइडिया लगाता है और वही टेस्ट करा के बीमारी पता करके उनको दवाई देता है। तो आप भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में अभी क्या लक्षण चल रहे हैं, आपके जीवन में अभी क्या क्या हो रहा है। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है, अगर आपके जीवन में इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही है तो समझ लीजिए कि उसी ग्रह ने आपका जीना आराम कर रखा है, उसी ने आपको परेशान कर रखा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सूर्य की। देखिए, सूर्य जो ग्रह होता है, अगर किसी की कुंडली में पीड़ित हो, ख़राब स्थिति में हो, नीच ग्रह के साथ में हो या उसमें तकलीफ में प्रॉब्लम में आ रही हो, तो दोस्तों सूर्य जो होता है वो सरकारी क्षेत्र का डिपार्टमेंट होता है। सरकारी क्षेत्र, राज्य, पिता, वैभव, मान सम्मान, आँखों से जुड़ी हुई बीमारी, हड्डियाँ और दिल, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ये सूर्य के पास में होते हैं। ठीक है दोस्तों, बार बार बिना गलती के अपमानित होना, ये सूर्य के लक्षण है अगर सूर्य पीड़ित है तो। पिता का सुख न मिल पाना, पिता से मतभेद, पिता का बीमार रहना, नौकरी छूट जाना, और नौकरी में भी स्पेशली सरकारी नौकरी, राज्य की ओर से दंड मिलना। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान की सरकारी नौकरी छूट जाती है और साथ में मुकदमा भी चल जाता है, सस्पेंड हो जाता है, ऊपर से दंड मिल जाता है, कभी कभी जेल तक जाने के चांस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है, समझ लीजिए उनका सूर्य बिगड़ा हुआ है। सोने का डिपार्टमेंट भी सूर्य के पास में है, वैसे तो बृहस्पति के पास में है लेकिन सूर्य के पास में भी है ये। सोना खो जाना, सोना चोरी हो जाना, घर में लाल गाय या भूरी भैंस का चोरी हो जाना या मर जाना। ठीक है, आँखों की रोशनी चले जाना, अगर कमज़ोर है तो आँखों की रोशनी चली जाएगी, कम उम्र में चश्मे लग जाएंगे, और अगर सूर्य ज़्यादा ही पीड़ित है तो मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाती है, बार बार आँखों में बीमारी बनी रहती है। हृदय की बीमारी, हृदयाघात हो जाना, अटैक आ जाना, हड्डियों की बीमारी, पैरों में स्पेशली घुटनों में तकलीफ, चलने फिरने में समस्या आती है। देखिए, ये जो घुटनों की बीमारी है, ये हड्डियों की जो बीमारी है, ये शनि से भी होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन शनि से और सूर्य में इतना फ़र्क होता है कि सूर्य से अगर ये बीमारी होती है, तकलीफ होती है, तो इंसान चलता फिरता रहता है, और अगर यही समस्या शनि से होती है, शनि से समस्या होती है, तो शनि चलना फिरना भी बंद कर देता है, शनि से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप पता लगाइए इनमें से कोई लक्षण तो नहीं है। देखिए, दूसरा है चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह पीड़ित है, कमज़ोर है या समस्या में है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर मैं उपाय की बात करूँ तो देखिए, सबकी कुंडली का हिसाब अलग अलग होता है, सबके अकॉर्डिंग उपाय अलग अलग होते हैं। किसी को राशि रत्न पहनाया जा सकता है, किसी को मंत्र के द्वारा कर सकते हैं, दान के द्वारा कर सकते हैं, कुछ विशेष उपाय होते हैं, तो सबके अलग अलग उपाय होते हैं, वो कुंडली देख के पता चलता है। दूसरी बात करते हैं चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा का जो सीधा संबंध है वो है हमारे मन से। चंद्रमा मन का कारक, माता का सूचक है, और ये जो कंट्रोल करता है, जल तत्व को नियंत्रित करता है। ठीक है, और बॉडी के अंदर जो है 70% जल ही है हमारी। ठीक है, जल, मन, माता, औषधि से सीधा संबंध है। अगर किसी का चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित है तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है अमावस्या के दिन, क्योंकि चंद्रमा अस्त होता है वहाँ पे। ठीक है, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो लक्षण बता देते हैं। माता का सुख न मिल पाना, माता का बीमार रहना, मतभेद, बचपन में ही माँ एक्सपायर हो जाए, मानसिक परेशानी बनी रहेगी क्योंकि मन से संबंधित ग्रह हैं, मानसिक बीमारी, मिर्गी, पागलपन, बेहोशी, दौरे पड़ना, घबराहट, आत्महत्या का बार बार विचार आना या आत्महत्या कर भी लेना ज़्यादा पीड़ित हो तो, महसूस करने की शक्ति क्षीण हो जाना, दूध देने वाले जानवर का बीमार रहना या मर जाना, क्योंकि ये वाटर कंटेंट को कंट्रोल करता है, घर के जल स्रोतों का सूख जाना, बार बार ख़राब होना, जैसे नल, पाइप, टंकी आदि, स्त्रियों में मासिक धर्म की समस्या, और ठंड की जो बीमारी होती है, जैसे किसी को बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, ठंड से जुड़ी हुई बीमारी जो बार बार होती रहती है हर 2, 4, 6 महीने में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित है उनका। देखिए, अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जो ग्रह होता है वो अग्नि तत्व होता है, ये उग्र ग्रह होता है, और नवग्रहों में इनको जो श्रेणी दी गई है वो सेनापति की दी गई है। ठीक है, भूमिपुत्र बोलते हैं,
ठीक है दोस्तों, पराक्रम, जिसका मंगल अच्छा होता है उनका पराक्रम अच्छा होता है, जिनका मंगल खराब होता है वो पराक्रम कम हो जाता है उनका। खेलकूद डिपार्टमेंट इनके पास में है। मंगल किसी का अच्छा हो तो जो सेना होती है, डिफेंस होती है, इनमें बहुत जल्दी तरक्की मिलती है। अगर किसी का मंगल पीड़ित है तो क्या लक्षण होंगे? रक्त की बीमारी, देखिए रक्त को कंट्रोल करता है, रक्त, जेल, मुकदमा, संपत्ति, जायदाद, भारी कर्ज। अगर किसी इंसान पे बहुत भारी ज़्यादा ही कर्ज हो गया है, लाख कोशिशों के बाद भी उतर नहीं रहा है, काफ़ी उपाय भी कर लिया, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनका मंगल पीड़ित होगा। ठीक है, रक्त संबंधी बीमारियाँ जैसे फोड़े, फुंसी, रक्त की बीमारी, हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रोल, ये सब बीमारी जो होती है रक्त की वजह से जो होती है वो सब मंगल का डिपार्टमेंट है। शरीर में कहीं गांठ बन जाना जैसे ट्यूमर, कैंसर, हाथ की बीमारी जो होती है, अल्सर, जैसे पेट के अंदर गांठ बन जाए, सर में बन जाए, ये सब चीज़ें जो होती है गांठ का डिपार्टमेंट मंगल का होता है। अगर मंगल का विवाह भाव से संबंध बन जाए तो वैवाहिक जीवन समझ लीजिए बर्बाद ही होना है, बिल्कुल तबाह हो जाएगा। ठीक है, उत्साह की कमी रहेगी, तनाव रहेगा, गुस्सा बहुत आएगा, मंगल इसका खराब होगा, क्रोध, गुस्सा, तनाव बहुत रहेगा, बड़े भाई से झगड़ा कराएगा। ठीक है, भारी कर्ज, अगर मंगल का संबंध शनि से बन जाए तो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन चीज़ों में इंसान पड़ा रहेगा। ठीक है, संपत्ति का भी कारक होता है। अगर संपत्ति पर वाद विवाद चल रहा हो, संपत्ति बिक ना रही हो, संपत्ति की वजह से कलेश हो रहा हो, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मंगल उनका पीड़ित है। देखिए, बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो होता है, बुध ग्रहों में, नवग्रहों में बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध ग्रह जो होता है हमारी चमड़ी का कारक होता है, स्किन का, शरीर में, और बुद्धि के कारक होते हैं। बुध ग्रह का सीधा सीधा संबंध जो होता है वो बुद्धि से होता है हमारी। ठीक है दोस्तों, देखिए बुध ग्रह बुद्धि के कारक होते हैं। स्किन, चमड़ी, और ये वाणी लिखा है, वाणी, बिजनेस, भाग्य और बैंकिंग सेक्टर। जिन लोगों का गणित बहुत अच्छा होता है वो समझ लीजिए उनका बुध अच्छा है। जिनका गणित कमज़ोर होता है वो कहीं ना कहीं बुध उनका पीड़ित होता है या कमज़ोर स्थिति में होता है। बुद्धिहीनता भी बुध ग्रह की वजह से आती है, बुद्धि को कंट्रोल करता है। शिक्षा में कमज़ोर हो गई, गणितीय विषय स्पेशली। ठीक है, कला, कौशल, लेखन में कमज़ोर, जल्दी जल्दी जो हिसाब लगाने की समस्या जिनको रहती है वो नहीं लगा पाते हैं, वो समझ लीजिए बुध कमज़ोर है उनका, है ख़राब है। और शेयर बाज़ार में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। वाणी में मिठास ना होना, जैसे हकलाना, कोई इंसान हकलाता है, बड़ा होने के बाद भी हकला रहा है, तो समझ लीजिए बुध पीड़ित है उनका। तुतला रहा है, कम्युनिकेशन सही नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत करने का तरीका अगर किसी का बहुत अच्छा नहीं है, बुध कमज़ोर है। तर्क वितर्क में कमज़ोर। चमड़ी से जुड़ी हुई बीमारी जैसे खाज, खुजली, एलर्जी, किसी किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, शरीर पर दाने निकल आते हैं, तो ये सब बुध ग्रह के लक्षण होते हैं। देखिए, अगर किसी का बुध ग्रह बहुत अच्छा है तो अगर उनकी उम्र 50 होगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे 35 और 40 की उम्र हो उनकी, क्योंकि ये चमड़ी को कंट्रोल करता है। अगले अगले ग्रह पे आते हैं बृहस्पति पे। दोस्तों, अगर किसी का बृहस्पति देव बिगड़ा हुआ है या कमज़ोर स्थिति में है तो बृहस्पति देव एक ऐसे ग्रह है जो सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट जिनके पास में है, ये देव गुरु कहलाते हैं, देवताओं के गुरु है। ज्ञान इनके पास बहुत है, अध्यात्म बहुत है, और जो उच्च पद होता है जैसे नौकरी, प्रमोशन, जो हायर जो पद होता है, पोस्ट होती है, वो इनके पास में होती है। आकाश तत्व को ये प्रेजेंट करते हैं। अगर बृहस्पति खराब हो तो इंसान न तो धन कमा पाता है और न ही वैवाहिक जीवन का सुख ले पाता है। उच्च पद का न मिल पाना, बार बार बाधा, प्रमोशन, जॉब, ठीक है, वो मान सम्मान नहीं मिल पाता जो जिसके वो लायक होता है। स्वर्ण का कारक होता है, बृहस्पति सोने का कारक होता है। सोना अगर बार बार चोरी हो रहा है, हो जा रहा है, या सोने के ऊपर कोई झगड़ा चल रहा है, कुछ दिक्कत है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं बृहस्पति खराब है। ठीक है दोस्तों, सिर पर चोटी के स्थान से बाल उड़ने लगते हैं, मोटापा बढ़ना, ये भी बृहस्पति देव का लक्षण होता है। और जिसका बृहस्पति कमज़ोर होता है उनको सामाजिक ज्ञान कम होता है। और जो शरीर से हमारा संबंध होता है बृहस्पति देव का, वो होता है पेट के डाइजेशन सिस्टम पर। अगर किसी का पेट बार बार ख़राब रहता है, डाइजेशन सिस्टम रहता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, ये सब समस्या रहती है, लीवर का ख़राब होना, ठीक है, और शुगर की बीमारी होना, अगर शुगर है किसी को हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं बृहस्पति देव पीड़ित होगा उनका। एक बार उनको चेक कराना चाहिए। इलाज के साथ साथ दोनों चीज़ चेक करानी चाहिए। आँखों की रोशनी कम होने लगती है शुगर की वजह से, आर्थिक समस्या बनी रहती है, मकान मशीनरी की खराबी चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगर किसी का शुक्र ग्रह खराब है तो। देखिए, शुक्र ग्रह जो होता है, आज की जो भौतिक दुनिया है, जितने भी सुख सुविधा, लग्जरियस लाइफ आज की डेट में मिल रहे हैं, वो सब शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है। शुक्र के पास में एक ऐसा आनंद है जो, अगर किसी का शुक्र अच्छा है तो समझ लीजिए जीवन आनंद से चल रहा है। शुक्र ग्रह जो होता है वैवाहिक जीवन का होता है, लव लाइफ का होता है, रोमांस का होता है।
ठीक है। अगर शुक्र खराब है तो वैवाहिक जीवन में समस्या, वैवाहिक जीवन का सुख ही नहीं मिल पाएगा बंदे को। पति पत्नी के संबंध खराब होना, लव लाइफ, रोमांस, आकर्षण, शरीर में जो एक चमक होती है ना, नूर होता है। किसी किसी को आपने देखा होगा कि 20 वर्ष की उम्र में इतना नूर होता है, चमक होता है, अलग ही चमक दिखती है, और किसी किसी का बिल्कुल डल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका शुक्र पीड़ित होता है। साफ सुथरे ढंग से न रहना, ठीक है, घरों में चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखना, इधर उधर बिखरे पड़े रहना और नहाने का मन न करना, ये सब कमज़ोर शुक्र के लक्षण हैं। शुक्र का जो डिपार्टमेंट होता है, मीडिया, कला, मनोरंजन, नाटक, बॉलीवुड, ड्रामा, सिंगिंग, ये सब डिपार्टमेंट जो होते हैं, ये बॉलीवुड वगैरह सब मीडिया जो जितने से जुड़े हुए हैं, सब शुक्र के डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। अगर शुक्र कमज़ोर है तो ये सब चीज़ें में सफलता नहीं मिल पाएगी। अगर कोई डांसिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना शुक्र देखिए, शुक्र कैसा है उनका। अगर शुक्र खराब हो तो गुप्त रोगों की बीमारी लगी रहती है, आर्थिक स्थिति खराब होना और घर में दरिद्रता ही बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शनि की। देखिए, नवग्रहों में जो सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं वो शनि की वजह से डरते हैं। और क्यों डरते हैं मैं इसका कारण भी बता देता हूँ। क्योंकि शनि जब किसी राशि में आते हैं तो एक ही राशि में वो 2.5 साल तक रहते हैं। ठीक है। शनि जो होते हैं वो न्याय के देवता कहलाते हैं, कर्म के स्वामी कहलाते हैं। अगर ये किसी इंसान पर प्रसन्न हो जाए तो पूरा जीवन बदल देते हैं, और अगर किसी इंसान की कुंडली में ख़राब हो जाए तो भी जीवन ही बदल देते हैं बर्बादी में। जैसे ही कुंडली में आपके शनिदेव की दशा महादशा आती है और वह शनि कमज़ोर है या बिगड़ा हुआ है या फिर परेशानी है, तो बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ भी काम करो सफल होना ही नहीं है। और शनि का जो सिस्टम होता है, जो डिपार्टमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो होता है हमारे सर के नर्वस सिस्टम से, न्यूरोतंत्र जो होता है, जो हमारे सर के दिमाग की जो नसें होती हैं उन पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। नर्वस सिस्टम खराब करता है, सिर की नसें, सिर में बीमारियां, दिमाग खराब। अगर चंद्रमा के साथ में है तो दिमाग इतना खराब हो जाएगा कि पागलपन, याददाश्त चली जाएगी, कोमा में इंसान चले जाएगा, दौरे पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई बीमारी लंबे समय से चली आ रही है और शनि की खराब दशा आ जाए तो यह बीमारी लंबे समय तक चली आएगी। बीमारी को यानी कि बढ़ाना, बीमारी ठीक ही नहीं होगी, इंसान टालते रहेगा टालते रहेगा टालते रहेगा, वो बीमारी बढ़ते 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 और ज़्यादा लंबे तक समय चली जाएगी, ठीक ही नहीं होगी। शनि का संबंध अगर मंगल से बन जाए तो कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ये सब चलता रहेगा। और कुछ दशाओं में शनि, सूर्य और मंगल के कुछ ऐसे केस भी बन जाते हैं कुंडली में कि एक्सीडेंट केस हो जाते हैं, बहुत गहरा घाव बन जाता है, गंभीर दुर्घटना हो जाती है, और कभी कभी तो अंग भी कट जाता है, अपंगता बन जाती है। आपकी दोस्ती साझेदारी में अगर झगड़े होने शुरू हो गए हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनि पीड़ित है। गठिया, हड्डियों की बीमारी, व्यक्ति का चलना फिरना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी, और अगर शनि खराब हो तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी यूं ही निकलती जा रही है, क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शनि खराब रहेगा तो इंसान नशा करेगा, चरस, भांग, शराब, हर प्रकार के नशे करेगा। ठीक है। बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु और जो केतु होता है वो लगभग सिमिलर से होता है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनमें, मैं आपको बता दूंगा क्या है वो। ये दोनों जो ग्रह होते हैं ये छाया ग्रह होते हैं। और राहु जो होता है वो तंत्र मंत्र का बादशाह होता है। ये जो जितने भी लोग तांत्रिक बन जाते हैं ना, ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं इनके ऊपर राहु का साया होता है। और राहु केतु जो ग्रह होते हैं वो ऐसे ग्रह होते हैं कि जीवन में अचानक से घटनाएं करते हैं, अचानक घटनाएं, एकदम से बहुत खुशी है इंसान, बहुत जल्दी बहुत दुखी हो जाएगा, सोचते रहना, तरह तरह की कल्पनाएं बनाते रहना, ये सब डिपार्टमेंट राहु के होते हैं। भ्रम की स्थिति पैदा भी करना इन्हीं का काम होता है। ठीक है। और इनका जो सिस्टम क्या होता है, ये अलग अलग राशि पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, क्योंकि छाया ग्रह हैं। जिस भाव में भी बैठ जाएंगे, अच्छे भाव के साथ बैठ गए, मित्र ग्रह में बैठ गए तो अच्छा परिणाम देंगे, और बुरे में बैठ गए तो बुरा परिणाम देंगे। ठीक है। दलाली का काम राहु के होते हैं। दलाली, झूठ बोलना, तांत्रिक बन जाना, बार बार काले कुत्ते का काट लेना, ये सब लक्षण है अगर राहु खराब है तो। नशा करना, जुआ खेलना, नीच प्रवृत्ति के कार्य करना। ठीक है। कल्पनाओं में जीना, नई नई कल्पनाएं बनाता रहता है इंसान, अब मैं ये कर लूँगा, अब मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये हो जाएगा 5 साल बाद, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और कभी कभी बहुत एक अचानक से घबराने लगता है इंसान, कि मेरा दिल घबरा रहा है, जी घबरा रहा है, डर लगने लगता है, आलसी बनाते हैं, कई कई दिन तक नहाता नहीं है जिनका राहु खराब होता है। राहु केतु में बस एक ही फर्क है क्या, कि मोक्ष की तरफ लेके जाता है। जब केतु आता है तो नशा वगैरह ये सब भी कराता है, लेकिन अंत में लास्ट में ये मोक्ष की तरफ ले जाता है, आपको भक्ति की तरफ जोड़ देता है जब उसकी महादशा अंतर्दशा लास्ट होती है। बाकी दोनों का ही है। और अगर किसी इंसान का राहु और केतु खराब चल रहा है तो समझ लीजिए वह इंसान, आपने देखा भी होगा अपने पड़ोसी वगैरह को आसपास में कहीं सुना होगा कि इंसान तंत्र मंत्र में
भक्तों के पास में इतना घूमेगा कि मेरे घर में ऐसा हो गया है, ताबीज़ पहनेगा, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, नज़र लग गई है। दुनिया भर के जो आडंबर होते हैं ना, वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु केतु उनसे पीड़ित है। तो जो इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, ताबीज़ है, कभी किसी से पूछ रहे हैं, कभी कुछ पूछ रहे हैं, वो समझ लीजिए अपनी कुंडली उठाओ और राहु केतु को एक बार चेक कराओ। ज़्यादा आडंबरों में मत घूमो, क्योंकि ये इंसान का दिमाग जो होता है भ्रमित करते हैं, बुद्धि ख़राब कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपना पता लगाइए, आप में से कोई लक्षण मिल रहा है कि इस तरह का है तो फिर अपनी कुंडली चेक कराइए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।